दोस्तों, आज हम पाठ 10 याद करेंगे। बालक ध्रुव। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, किंतु छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी, झगड़ेलू और चालाक थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज्यों के बाहर रहने लगी। वे साधारण जीवन जी रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। कभी-कभी वह अपने पिता के बारे में पूछता, माँ, मेरे पिता राजा हैं, फिर हम महलों से दूर क्यों रहते हैं? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीति के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। उस समय वह केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राजा उत्तानपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता उनके पास जा पहुंचा और बोला, पिताजी, मुझे भी गोद में बैठा लीजिए। ध्रुव की बात सुनकर सुनीति उठ खड़ी और बोली, ध्रुव, तुम राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा, तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। इतना कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का देकर गिरा दिया। नन्हा ध्रुव रोते हुए माँ के पास पहुंचा। सुनीति ने ध्रुव से रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने माँ को पूरी बात बता दी। वह उसे चुप कराते हुए बोली, तुझ मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ, मैं ईश्वर को खोजूंगा। मैं वन में जाकर तप करूंगा। सुनीति ने ध्रुव
को बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह माँ से आशीर्वाद लेकर वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा। फिर वह भगवान विष्णु का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव आंखें खोलो। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी इस सारी इच्छाएं पूरी होगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता की जगह राजा बना। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। ध्रुव तारा हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती है। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।